परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान। जिस व्यक्ति का जन्म सृष्टि सुंदर करने और औरों को आत्म भाव में टिकाने के लिए हुआ, उसे भगवान अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। बचपन से ही दीमा भगवान जी आपको सत्य को जानने की अभिलाषा थी। परम पूज्य सद्गुरु दादी भगवान से मिलकर आपको अपने अनेक सवालों के संतोषपूर्वक उत्तर मिले और आपके सत्य की खोज पूरी हुई। दादी भगवान से मिलकर आपको ऐसा लगा जैसे आपको आपकी मंजिल मिल गई। भक्त और गुरु का एक अटूट आत्मिक और प्यार भरा रिश्ता देखने मिला। आपने दादी भगवान के साथ आजीवन निष्काम राहों पर चलने का संकल्प लिया। दादी भगवान जी के स्वभाव में नम्रता, धीरज, गंभीरता, त्याग, तपस्या और भरपूर प्रेम है। वे बहुत मेहनती और उत्तम सोच वाले हैं। उन्हें टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने सदैव गुरु वाक्यम सत्यम किया। लक्ष्मी भगवान का दादी भगवान पर बहुत विश्वास होता। लक्ष्मी भगवान ने एक बार कहा, अगर शारदा दादी ने मेरा ज्ञान नहीं समझा तो मेरा ज्ञान गाय खा गई। दादी भगवान जी कहते, सत्संग ही जीवन की शुरुआत है। दादी भगवान का दूसरा नाम बैलेंस है। वे निष्काम राहों पर ऐसे चले कि न दिन देखा न रात, और सभी छोटे बड़ों को, पुरुष स्त्रियों और बच्चों को ब्रह्म ज्ञान समझने के काबिल बनाया। आप हमेशा दादी भगवान का निष्काम राहों पे साथ देते और सत्संग ही आप दोनों का जीवन बन गया। तू बोलता है मेरे को कुछ मिला, फिर खाली जो खाली, फिर खाली जो खाली। कैसी अजीब बात है। दुनिया में प्राप्ति होती है और प्राप्ति के बाद फिर अप्राप्ति दिखाई देती है। कभी उन्होंने एक फार्मूला बना दी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यह प्रभु पाने के लिए तेरे को कुछ खोना नहीं पड़ता है। तू तो ज्यों का त्यों भरपूर है, तो खाली होता ही नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर है। किधर भी कमी नहीं, किधर भी कुछ नहीं, तेरा कुछ जाता ही नहीं है। सिर्फ भ्रम छूटता है कि तेरा कुछ है,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। धर्म छूटता है कि तेरा कुछ भी नहीं है। परमात्मा जो है सो है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। सुख के पीछे मनुष्य दौड़ता है, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। और यहाँ सच की पहचान मिलती है तो सुख किसको बोले, सुख चाहिए। सुख आता है, सुख जाता है, सच्चा सुख है भगवान का। जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका करो विचार, उसका विचार करो जो कभी फिर जाता नहीं है। ये बातें जगत की बड़ी नहीं लगती है, ये जगत छोटा हो गया है। नहीं तो अरे और हाय हाय, वाह वाह, कभी वाह वाह करेंगे, कभी अरे अरे करेंगे, कभी हाय हाय करेंगे, पर तेरे लिए अभी कुछ रहता ही नहीं है। न हाय है न अरे अरे है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। चल रही है ना प्रकृति, चल रही है, प्रकृति चल रही है, तू नहीं चलता है। प्रकृति होती है, तू नहीं होता है। तू अपनी निष्ठा में है, जो अपनी निष्ठा में है वो इसका अनुभव कर। एक तरफ आपका दादी भगवान में अंधविश्वास दिखता तो दूसरी तरफ दादी भगवान का आप में अति विश्वास प्रतीत होता। दादी भगवान ने आप में कई जिज्ञासु के लक्षण जैसे सरलता के साथ स्थिरता, जोश, होश, फुर्ती और सच्चाई का तेज महसूस किया। अपनी आत्मिक उन्नति करने और सच का झंडा लहराने आप सत्संग की नेक राहों पे दादी भगवान के साथ चलने लगे। आपने दादी भगवान को आपका आध्यात्मिक गुरु माना। आप सदैव अपने गुरु दादी भगवान के आज्ञा चक्र में चलते। दादी भगवान के आदर्श को आपने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। आप एक शिष्य का धर्म बखूबी निभाते। दादी भगवान को आपकी स्थिरता पर इतना विश्वास होता कि अगर किसी भक्त को सालों से नींद नहीं आई तो दादी भगवान आपसे उन्हें आत्मा के भजन सुनाने के लिए कहते। जब आप एकाग्रता से भजन सुनाते तब कई भक्तों के विचलित मन को शांति का अनुभव होता। आपके भजनों में भक्त लीन हो जाते और अनिद्रा, इंसोम्निया के मरीजों को भी कुछ क्षण गहरी नींद मिलती। नियमित सत्संग में आकर कई भक्तों की कई समस्याएं दूर हो जाती। दादी भगवान उस समय स्कूल में सुपरवाइज़र की सर्विस करते और आपका रेडीमेड गारमेंट्स का कारखाना था। दादी भगवान आपका बिजनेस में साथ देते। दादी भगवान आप पर इतना भरोसा करते कि कई बार आपको भक्तों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भेजते। आप उन भक्तों के विचलित मन को भी शांति पहुंचाते। आपके हर कर्म में दादी भगवान को तेजी और सुंदरता का अनुभव होता। वे कहते कि वे आपको काम सौंपकर निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि आप हर कर्म ज्ञान सहित पूरा करते हैं। दादी भगवान भक्तों से आपके लिए कहते कि आपकी डांट से किसी को भी नुकसान नहीं होगा। दादी भगवान बड़े विश्वास के साथ कहती, अगर किसी को कांता दीदी की डांट से नुकसान हो तो मैं उस नुकसान की भरपाई करूंगी। दादी भगवान आपको कई सेंटर्स पर सत्संग करने भेजते। आप हर रोज सृष्टि तक सत्य पहुंचाने की चाह में शाम के कई सेंटर्स पर सत्संग करने जाते। उस समय आपके अंदर अपने गुरु के साथ देने की इतनी उमंग होती कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता। तब दादी भगवान स्वयं आपके खाने पीने का ध्यान रखते। सत्संग में बच्चे भी जुड़ते गए और दादी भगवान की तपस्या और प्रेम की नींव पे बच्चों के सत्संग की शुरुआत हुई। दादी भगवान ज्ञान के साथ साथ बच्चों को प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन भी देते।
दादी भगवान से जुड़कर कई बच्चे गलत राहों पे जाने से बच गए। वे बच्चों की बातें बड़ी गौर से सुनते और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते। जब वे कहते, मुझे तो पढ़े लिखे बच्चे अच्छे लगते हैं, तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वे भी पढ़ाई करने लगते। कई बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर थे, वे भी अच्छी पढ़ाई करने लगे। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, वे फिर से स्कूल कॉलेज जाने लगे। उन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री हासिल की। दादी भगवान ने आपका सत्संग में मिसाल दिया कि एक बार जब आप बीमार थे, डॉक्टर ने कहा कि आपका घर तक पहुंचना भी मुश्किल है, आपको तो रास्ते में ही कुछ हो जाएगा। दादी भगवान ने कहा, दीदी को कुछ परवाह ही नहीं होती थी। कहती थी, मर जाऊंगी तो क्या होगा, मेरे जैसी कांता बहुत बैठी है। मैंने कभी दीदी को रोते नहीं देखा। दीदी ने कभी नहीं कहा कि आप कुछ कृपा करो। कुछ समय बाद टेस्ट करके डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं बीमारी कहाँ गई। दादी भगवान का आप पर किया गया अटल विश्वास श्री शारदा शरणम सत्संग के इतिहास में सिद्ध हुआ है। आपने दादी भगवान को अपने मन में समाते हुए श्री शारदा शरणम सत्संग की फुलवारी को बड़ी सुंदरता से समृद्ध किया है। जितना विश्वास दादी भगवान आप पर करते, उतना ही विश्वास आपने श्री शारदा शरणम सत्संग के अपने हर एक भक्त पर किया है। आप कहते, हर हाल में खुश रहना, स्ट्रॉन्ग रहना मेरे बच्चों ने सीख लिया है। आपको पूरा विश्वास है अपने बच्चों, अपने भक्तों पर कि वे पूरी सृष्टि तक श्री शारदा शरणम की मशाल को पहुंचा के रहेंगे। परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान जी के मुख से निकला पवित्र मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश। इस मंत्र को आरोप करते ही व्यक्ति जीव भाव से निकलकर ब्रह्म भाव में टिक जाता है। श्री शारदा दादी भगवान जी के मुख से बहती प्रेम धारा, आकाश अमृत वाणियाँ जगत के लिए वरदान है।
उनकी वाणियों के आधार पर बना श्री शारदा शरणम सत्संग ग्रंथ आज सभी को ज्ञान देकर सृष्टि को रोशन कर रहा है। भारत के कई राज्यों में सत्संग का बगीचा खिल रहा है और सही मायने में भक्त जीवन जीना सीख रहे हैं। कई भक्त विदेश में भी दादी भगवान की वाणी से जुड़कर जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। दादी भगवान के शरीर की प्रकृति चेंज होती गई। चाहे व्हीलचेयर में भी उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्संग को ही महत्व दिया, भक्तों को प्यार और दर्शन से तृप्त किया। 25 अगस्त 2006 को दादी भगवान ज्योत में ज्योत समा गए। उनसे ही प्रकट मंत्र अजर अमर अविनाशी में वे विलीन हो गए। दादी भगवान के मुख से निकला वचन मेरी सृष्टि सुंदर करो। इस महान वचन की मशाल लेकर आप भक्तों के साथ दौड़ पड़े। स्नेह से भरा रूप, सरल सहज स्वरूप है जिनका, जिनके चरणों में बैठकर शीतलता की अनुभूति होती है, जिनकी कृपा दृष्टि से सब निहाल हो जाते हैं, जिनके सद्ज्ञान से अज्ञान चला जाता है, जिनके मुखड़े में सूरज जैसा तेज है, ऐसे परम पूज्य सद्गुरु शारदा दादी भगवान जी को हमारा बार बार वंदना। दादी भगवान जी ने सर्व से प्रेम करके सारी सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाया है और एक तृप्त युग का आरंभ किया है। पैगंबर एक मनुष्य चोले में वह दिव्य आत्मा है जिससे भगवान खुद चुनते हैं, या यूं कहे भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं अपने ही संकल्प से। पैगंबर का कभी नाश नहीं होता। दादी भगवान जी आज भी निराकार रूप में सत्संग के हर एक कार्य में हमेशा साथ है और जीवन की उलझनों को सुलझाने का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे प्यारे सद्गुरु को हमारा शत शत प्रणाम। दादी भगवान के साथ आपके गुरु शिष्य की अटूट बंधन को भी हमारा शत शत प्रणाम। ओ परदेसी भूल न जाना, हमने दिया तुझे दिल नजराना, दिल नजराना। ओ चाहे पास हो चाहे दूर हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम सब हो हमारे, सब हो हमारे। सूरज की एक लहर जो उठे, हम सबको कर दे रोशन, कर दे रोशन। चाहे पास हो चाहे दूर हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तस्वीर हो, मेरे जीवन की तुम तस्वीर हो, मेरे जीवन की तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर